तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक बच्चे के प्यारे से खिलौने और किसी खौफनाक चीज के बीच की जो लाइन है ना, उसे पूरी तरह से मिटा देती है। ये कहानी जापान की सबसे डरावनी और सच्ची कहानियों में से एक है। कभी सोचा है कि कोई प्यारा सा खिलौना किसी का सबसे बड़ा डर बन सकता है? यही सवाल ओकिको गुड़िया की सच्ची कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू होती है और सीधे आतंक पे जाकर खत्म होती है। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है एक भाई का अपनी बहन के लिए बेइंतहा प्यार। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, एक ऐसे तोहफे से जो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। तो बात है साल 1918 की जापान में। 17 साल का एक लड़का था, एकी सुजुकी, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। पिता एक मजदूर थे, माँ सिलाई का काम करती थी, मतलब गुजारा मुश्किल से होता था। लेकिन एक ही अपनी छोटी बहन किकुको से बहुत प्यार करता था और उसके आने वाले चौथे जन्मदिन के लिए कुछ बहुत खास करना चाहता था। अब किकुको ने जिद पकड़ ली थी कि उसे एक गुड़िया चाहिए। पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ने के बाद एकीची को बाजार में एक अनोखी गुड़िया दिखी। लाल किमोनो में, गर्दन तक कटे हुए काले बाल और आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख रही हों। उसे वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने फौरन उसे खरीद लिया। लेकिन ये जो तोहफा था ना, जो इतनी खुशी लेकर आया था, वो बहुत जल्द एक बेहद दुखद और डरावनी याद में बदलने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो जब किकुको को जन्मदिन पर यह तोहफा मिला, अरे वो तो खुशी से जैसे पागल ही हो गई। उसने अपनी इस नई दोस्त का नाम रखा ओकिको। और बस फिर तो वो एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होती थी। उसके बाल बनाना, उसे अपने साथ सुलाना, समझ लीजिए कि वो गुड़िया ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। पर अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कुछ ही वक्त बाद किकुको को बहुत तेज मलेरिया हो गया और कहते हैं कि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उस तकलीफ में भी उसने उस ओकिको गुड़िया को अपने सीने से कस के पकड़ रखा था। और बस उसी हाल में उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। अब देखिए, जापान में एक रिवाज है कि मरने वाले की जो सबसे पसंदीदा चीज होती है, उसे भी साथ में जला दिया जाता है। परिवार भी यही चाहता था, पर उन्हें मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। इसलिए किकोको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर रख दिया गया। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। शुरू में तो सब शांत था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी अजीब और बेचैन करने वाली घटनाएं होने लगी जिन्होंने उस परिवार की रातों की नींद ही उड़ा दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पहली ही रात हॉल से किसी बच्चे के हंसने और बोलने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। कुछ हफ्तों बाद किकुको की जो ड्राइंग्स थीं वो गुड़िया के पास फर्श पर बिखरी हुई मिली। फिर एकीची ने कुछ ऐसा देखा जिस पे यकीन करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल लंबे हो गए थे। जब माँ ने इसके बाल काटने की कोशिश की तो उसे एक बेहद डरावना सपना आया। और आखिर में हद तो तब हो गई जब गुड़िया को अपना सिर घुमाते और पलके झपकाते हुए देखा गया। हाँ, तो बालों की बात, यहाँ सबसे डरावनी चीज ये थी कि बदलाव सिर्फ लंबाई का नहीं था। मतलब पहले जो बाल काले और गर्दन तक थे, वो अब कंधे तक लंबे और भूरे हो चुके थे। और सबसे अजीब, उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंह सिरे भी दिखने लगे थे। ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। तो हुआ ये कि जब माँ ने हिम्मत करके उसके बाल काटे, उसी रात उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि किकुको रो रही है और देखते ही देखते किकू का चेहरा गुस्से में तमतमाकर उसी ओकिको गुड़िया के चेहरे में बदल गया। वो चीखते हुए नींद से जागी और उनका दावा था कि वो गुड़िया असल में उनके सीने पर बैठी थी। अब परिवार के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन्होंने उस गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। लेकिन इस कोशिश ने उन्हें एक ऐसे भयानक टकराव की तरफ धकेल दिया जिसका सामना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक दिन पिता ने हिम्मत जुटाई, उस गुड़िया को उठाया और घर से बहुत दूर एक मैदान में ले जाकर दफन कर दिया। उन्हें लगा चलो अब ये किस्सा खत्म हुआ, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा और साथ ही किसी बच्चे के दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक पूरा का पूरा घर ऐसे हिलने लगा जैसे कोई जबरदस्त भूकंप आ गया हो। पिता ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला
और सामने सामने वही ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल पलक झपकते ही लंबे हुए और उनकी गर्दन से लिपटकर उनका गला घोंटने लगे। परिवार ने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। जब लगा कि अब सब खत्म, तभी बिल्कुल आखिरी पल में एक ही चीज जोर से चिल्लाया, अपनी बहन का नाम, किकुको। और पता है क्या हुआ? जैसे ही ये नाम उसके मुंह से निकला, वो गुड़िया एकदम से बेजान होकर नीचे गिर पड़ी। उसकी पकड़ ढीली हो गई। इस एक घटना ने ये तो साफ कर दिया था कि वो इस गुड़िया को खत्म नहीं कर सकते। इसके बाद जो शुरू हुआ वो थी एक असहज शांति, एक ऐसा लंबा दौर जो अपने आप में किसी सजा से कम नहीं था। और ये खौफ कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल इस गुड़िया के साये में गुजारे। जब भी वो उसे फेंकने की कोशिश करते, वो लौट आती। और हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास तो ये अजीबोगरीब हरकतें और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। आखिरकार 20 साल के इस खौफ के बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो लोग इस श्राप को काबू में कर पाएं। तो सवाल ये है कि आज उस गुड़िया का क्या हुआ? लगभग 100 साल बाद भी वो आज भी उसी मन्नेनजी मंदिर में है। टूरिस्ट उसे देख तो सकते हैं, पर फोटो खींचना सख्त मना है। कहते हैं कि उसे ज्यादा देर घूरने से लोगों को भयानक सपने आते हैं। वहां के भिक्षु इस बात को कन्फर्म करते हैं कि उसके बाल आज भी इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं और उन्हें काटना पड़ता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात हाल ही में सामने आई है, वो ये है कि उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर बढ़ते हुए दांत दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये वाकई एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो बस अपने पसंदीदा खिलौने से दूर नहीं होना चाहती, या फिर उस गुड़िया के अंदर किसी और कहीं ज्यादा भयानक शक्ति ने अपना घर बना लिया है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।